क्योंकि मेरे भगवान सब रूपों में प्यार कर रहे, ऐसा देख रहे। कहीं हम न साधना करने में थे, न कहीं हम इस वृंदावन की इस स्थिति में। मेरे प्रभु सब कर रहे और वो हम केवल देखते जा रहे कि मेरे प्रभु क्या करा रहे, क्या बुलवा रहे, क्या दिखवा रहे। समझ पा रहे हमारी बात? हम कहीं संन्यास में नहीं थे, नहीं तो जो जीवन व्यतीत हुआ हो, तीनों काल, सर्दी गर्मी बरसात, गंगा स्नान करना, कई कई दिन, मतलब 7-7 दिन हो जाते, भोजन नहीं मिलता गंगा किनारे। पर कभी मन निराश नहीं हुआ कि चलो घर लौट चलते हैं। पूरा जीवन हो गया, घर से निकले ना, एक बार भी घर में बैठ के भोजन नहीं किया। पूरी जिंदगी हो गई जन्मभूमि में, माता पिता सब पधार गए, कभी हमें पता नहीं, कभी हमें सूचना नहीं, कभी कोई बोलती, बिल्कुल असंग जीवन व्यतीत। अब व्यवहार में प्रभु उतार रहे, इतना व्यवहार तो ये कि जीवन का अंतिम समय है, जो भगवान करवा ले, उन्हीं का खेल चल रहा है। ऐसे चले हैं, ऐसे तो हमें ऐसे चलाया भगवान ने अपनी गोद में। कोई हमारा शिक्षक मित्र कभी नहीं, दूर से, जैसे कहीं संत वचन हो रहे तो हम बहुत अलर्ट रहते थे, सावधान। दूर से सुना है, 100 हाथ दूर से, मतलब की बात जो मिली पकड़ लिया, खत्म। हम कभी किसी से संपर्क नहीं रखा, कभी किसी का नहीं, दूर से सुना। और जिस आश्रम में रुके एकदम असावधान स्थिति दिखाते, पर परम सावधान रहते। जहां देखते यहाँ फंसाव होने वाला है, अपना कमंडल दंड उठाया, चल दिया। कोई मतलब नहीं, कब चले गए, कहाँ चले गए, कोई मतलब नहीं। ऐसे जीवन कटा है पूरा, असंग जीवन, पशुवत जीवन। हमारे पैरों की चमड़ी इतनी मजबूत थी, कभी जूता नहीं पहना कि अगर बम्बूल का कांटा लगे तो टूट जाएगा, घुसेगा नहीं, ऐसा था। इतनी बीमारी थी यहाँ, फिर दवाइयां लगा लगा के तब वो। अब तो जीवन क्या है, अब तो जैसे प्रभु रखे, मरा हुआ जीवन है, तो मरा हुआ जीवन है ना। हम कुछ कर सकते हैं, किडनी फेल शरीर है ना, कुछ सोच सकते हैं। सोच वही जो प्रभु सोचावे, क्रिया वही जो प्रभु करावे। अब तो बस ऐसे है। नहीं, हम कभी सोफा में बैठे थे, हम कभी नहीं कुछ आसन के सिवा जीवन में। हमसे एक बार एक संत ने पूछा, तो तुम्हारा लक्ष्य क्या है? तो हम कहा श्वान प्रवृत्ति की तरह, जैसे कुत्ते को एक बार टुकड़ा डालो, फिर डंडा मारो तो चलो, फिर पुचकारो, फिर टुकड़ा डालो, फिर आ जाएगा। 10 बार करो तो 10 बार आ जाएगा, 10 बार 10 बार, उसका कोई मान नहीं। फुटपाथ में सोता है, मर जाए तो उसकी अंत्येष्टि किया करने वाला कोई नहीं। ऐसा जीवन चाहते थे, कोई पूछने वाला न हो, एकांत में बैठकर केवल भगवान के लिए रोए, केवल उनके लिए तड़पे। अब उनका खेल, अब वो सब करवाना चाहते तो कौन रोक सकता है? नहीं तो हमारा जीवन का लक्ष्य यही था, एकांत में भगवान के लिए बैठकर रहूं, रात दिन भगवान के निरंतर चिंतन में रहूं, और मर जाऊं तो कोई पूछने वाला न हो, अंत्येष्टि क्रिया करने वाला न हो, ऐसा भाव था। 3 नियम लिए थे जीवन में। कभी पैसा अपने पास नहीं छूंगा, रखूंगा नहीं। हमारा दूसरा, राजकीय विभाग में कभी हमारा नाम नहीं होगा, न जमीन न पे। तीसरा, कभी जिंदगी में शिष्य नहीं बनाऊंगा। 3 नियम लिए थे, एक नियम टूट गया, गुरु आज्ञा, शिष्य बनाना। आज तक हमारे पास एक पैसा नहीं, एक हमारे नाम कोई जमीन नहीं, कहीं भी राजकीय विभाग में कहीं भी कुछ नहीं। ऐसे सत्संग किया, ऐसे किया, जो आया ये उठाए, संत जन है, देखा आपको। हमारा कोई ना हिसाब से मतलब है, न हमारा कोई लेने देने से। जहाँ हम रह रहे हैं वो एक शिष्य का फ्लैट है, वही आज भी खर्चा चला रहा है पूरा उसका, उसमें हम केवल रह रहे हैं। जो गाड़ी है वो आने जाने के लिए 2-3 शिष्यों की है खड़ी, जिसमें बैठो चले आओ, छोड़ दो। ना हमारा गाड़ी, ना रुपया, ना पैसा, ना तुम। भाई एक चीज में ये जो शिष्य, ये गुरु आज्ञा हुई कि मंत्र दो, शिष्य बनाओ। जीवन का जो, तो फिर अब लगा कि जिनकी वस्तु है वो करवाना चाहते, इसलिए हो रहे थे। पक्का समझो, हमारा प्रवचन करना, एकांतिक का उत्तर देना, समाज, ये हमारा स्वभाव नहीं था, स्वभाव नहीं था। पशुवत एकदम जीवन। और कभी हम किसी से प्यार से बात नहीं की। पीछे जो 10-12 वर्ष के पहले ब्रजवासी जन मिले, उनसे पूछ लेना, कभी प्यार से बात नहीं की। अगर किसी ने राधे श्याम कहा तो मनाया, उत्तर दे दिया, नहीं दिया, अरे क्या बात है, ऐसे बात की दोबारा हमारे सामने खड़ा ना हो।